डंपर जिसके अंदर कूड़ा डाला जाता है जनाब, उसके अंदर मैयतें रख के पंजाब भिजवाई गई हैं। ये कसूर है उन टूरिस्ट का। वो अगर आप उनको बचा नहीं सके, उनको इज्जत से पंजाब तो पहुंचा दें। जिस तरीके से पाकिस्तान के सियासतदान बिहेव कर रहे हैं, ये पॉलिटिशियंस नहीं है, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, ये गिद्ध हैं। ये इंसान भी नहीं है, ये इंसानों के रूप में गिद्ध हैं। ये गोश्त के ऊपर, लाशों के ऊपर, जनाजों के ऊपर और आम लोगों की जिंदगियां खत्म हो रही हैं, उसके ऊपर ना सिर्फ हंस रहे हैं बल्कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कहां गया था वो हेलीकॉप्टर उस वक्त? 2 घंटे के अंदर जनाब स्पीकर मैंने चेक किया है, जिस जगह पर वो हेलीकॉप्टर मौजूद था वजीर आला हाउस के अंदर, वहां से एग्जैक्टली 20 मिनट में वो हेलीकॉप्टर वहां पहुंचाया जा सकता था। नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचाया जा सका। और अब एक और बेशर्मी का आलम यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है। वो जी वो वहां गए ही क्यों? उनको वहां उनको जाना ही नहीं चाहिए था। वो इंतजार करते रहे कि रेस्क्यू पहुंचे। सबको नजर आ रहा था, उनकी वीडियोस बनी हुई हैं दूर से जिसमें सारी फैमिली खड़ी है। इतनी देर लगी उनको डूब कर मर जाने में, लेकिन चुल्लू भर पानी हुक्मरानों को नहीं मिला कि वो उसमें डूब कर मर जाएं। एक एक करके एक एक फैमिली का मेंबर वहां पर गया होना तो ये चाहिए था कलेजे फट जाते, हुकूमतें रिजाइन हो जाती, यानी हुक्मरान अपने सर पटकते, इनकी रातों की नींदें गायब हो जाती, आंखों के नीचे खड्डे पड़े होते, ये शर्मिंदा हो रहे होते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन उल्टी गंगा बहती है। उधर कितना लोग मर गए? 12 लोग मर गए थे, ठीक है। 18 लोग मर गए थे, ठीक है। रिस्क किधर थे, पहुंच किधर थे? अगर जो आपने उधर जाना ही नहीं था, ठीक है। सुना 1 घंटा 1.5 घंटा वो हेल्प के लिए 5 घंटे से 5 घंटे एक, और उसके बाद पानी तेज होता चला गया, तेज होता चला गया। फेलियर है गवर्नमेंट का, फेलियर है वहां के इदारों का, फेलियर है रेस्क्यू की टीमों का, बहुत बड़ा फेलियर है। यानी आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं कि आपको ये पता चल रहा है कि एक जगह पर इतने लोग हैं, वो डूबने वाले हैं, आप उनके लिए हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते? जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी महिला सांसद संसद में खड़े होकर पाकिस्तान की सरकार और उनकी नीतियों को गालियां दे रही है। उधर कितना लोग मर थे? 12 लोग मर गए थे, ठीक है। 18 लोग मर गए थे, ठीक है। रिस्क किधर थे, पहुंच किधर थे? अगर जो आपने उधर जाना ही नहीं था, ठीक है। सुना 1 घंटा 1.5 घंटा वो हेल्प के लिए 5 घंटे से 5 घंटे, 1-2 घंटे गलत बोल रहे, 5 घंटे से उधर लोग खड़े थे अपने मौत के इंतजार में, हेल्प के लिए नहीं, अपने मौत। 5 घंटे पहले रिस्को को उधर खबर दी थी कि भाई आ जाओ, इधर लोग फंसे, नहीं बचा। हेलीकॉप्टर इधर जो स्टेडियम में पानी भर गया था बारिश की वजह से। अब दरअसल ये तो आपको पता ही है कि बीते दिनों जब पाकिस्तान के खैबर पख्तून इलाके में बाढ़ त्रासदी से 18 लोगों की मौत हुई, तो इस सब को देखने के बाद पाकिस्तानी नागरिक और विपक्षी पार्टी के कई पाकिस्तानी नेता तभी से सरकार को गालियां दे रहे हैं और सरकार को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान की आम जनता का कहना है कि हमारे देश की सरकारों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि इनकी आंखों के सामने 18 लोग तड़प तड़प कर मरते रहे, 2 घंटे तक मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि अगर उनकी जगह पर कोई नेता या फिर किसी बड़े अधिकारी का बेटा होता तो उसे बचाने के लिए 2-2 3-3 हेलीकॉप्टर भेजे जाते, लेकिन क्योंकि वो आम पाकिस्तानी नागरिक थे और बिल्कुल इसीलिए वह पानी में कचड़े की तरह बह गए। इसी सब को देखने के बाद पाकिस्तान की एक महिला सांसद भी संसद में खड़े होकर पाकिस्तान की मौजूदा सरकार और उनकी नीतियों को गालियां दे रही है कि हमने उन नागरिकों को बचाने के लिए 1% भी कोशिश नहीं की। अगर हम चाहते तो उन्हें बचाया जा सकता था, और इस सब के बावजूद भी हमारी सरकार ने उनके साथ ऐसा सलूट किया है कि जिसके बारे में कोई व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच सकता। हम आपको बता दें कि जब इन मरने वाले 18 लोगों की डेड बॉडी पुलिस को मिली तो पाकिस्तानी पुलिस ने उन्हें कचड़ा गाड़ी में डालकर उनके परिजनों के पास भेज दी। डंपर जिसके अंदर कूड़ा डाला जाता है जनाब, उसके अंदर मैयतें रख के पंजाब भिजवाई गई हैं। ये कसूर है उन टूरिस्ट का। वो अगर आप उनको बचा नहीं सके, उनको इज्जत से पंजाब तो पहुंचा दें। डंपर्स के अंदर जनाब स्पीकर वो मैयतें जो है वो वहां से रवाना की गई हैं। कहां गया था वो हेलीकॉप्टर उस वक्त? 2 घंटे के अंदर जनाब स्पीकर मैंने चेक किया है, जिस जगह पर वो हेलीकॉप्टर मौजूद था वजीर आला हाउस के अंदर, वहां से एग्जैक्टली 20 मिनट में वो हेलीकॉप्टर वहां पहुंचाया जा सकता था। नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचाया जा सका। और अब एक और बेशर्मी का आलम यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है। वो जी वो वहां गए ही क्यों? उनको जाना ही नहीं चाहिए था। इंतजामिया किस लिए होती है जनाब? जो पानी आया बारिश की वजह से और जो सैलाब आया उसमें सबके सब बह गए हैं।
पूरे का पूरा खानदान उसके अंदर बह गया। वो वेट करते रहे वहां पर खड़े होकर, वो इंतजार करते रहे कि रेस्क्यू पहुंचे। सबको नजर आ रहा था, उनकी वीडियोस बनी हुई हैं दूर से जिसमें सारी फैमिली खड़ी है। इतनी देर लगी उनको डूब कर मर जाने में, लेकिन चुल्लू भर पानी हुक्मरानों को नहीं मिला कि वो उसमें डूब कर मर जाएं इस वाक़े के बाद। और यानी आप कौन सी दुनिया में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं कि आपको ये पता चल रहा है कि एक जगह पर इतने लोग हैं, वो डूबने वाले हैं, आप उनके लिए हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते। तो मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में हैं और लिख रहे हैं, जैसे कि एक जो सोशल मीडिया यूज़र है, मेरा ख्याल है आयमा खान उनका नाम है, उन्होंने लिखा कि जो क्रिकेट स्टेडियम होता है, बारिश होती है तो क्रिकेट स्टेडियम में जो है ना वो 2 मिनट में आपके हेलीकॉप्टर्स पहुंच जाते हैं, आपकी मशीनें पहुंच जाती हैं, आपके वेपन्स पहुंच जाते हैं वहां से पानी खुश करने के लिए कि जी ये जो है ना खिलाड़ियों ने खेलना है, क्रिकेट होनी है यहाँ पे। और एक पूरी फैमिली को बचाने के लिए, 19-20 लोगों को बचाने के लिए आपने किसी को नहीं भेजा इतनी देर तक स्वात में। मैंगोरा मेरा ख्याल है कि ये वाकया है स्वात में। और किसी एक और साहब ने ये लिखा कि आसमान की इतनी बुलंदियों पर जाकर आप जहाज गिरा देते हैं दूसरों के, दुश्मनों के, जो कि आप दावा करते हैं। आपके पास इंसानों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने का तेल, पानी या जरिया नहीं है। सवाल तो सही है। मतलब उसने ये कहा, उस लड़के में देख रही, उसने कहा आप तो कहते हैं कि आपने आसमानों की बुलंदियों पे जाके जो है वो जहाज गिराए, यहाँ पर आप एक हेलीकॉप्टर नहीं भेज सके, इनको नहीं बचा सके। दिस इज अनबिलीवेबल। अच्छा ये जो है ना ये वाकया, ये पहली दफा नहीं हुआ। मुझे याद है कि कुछ साल पहले एक ऐसा ही अफसोसनाक वाकया हो चुका है जिसमें इसी तरह से काफी लोग जो है ना अपनी जान से चले गए। तो ऐसा ही हुआ था कि वीडियोस जब सामने आई थी तो पता ही चला था कि इतनी देर खड़े होके वो इंतजार करते रहे, वेट करते रहे। देखिए जो भी ऐसी फैमिली कहीं पर इस तरह जाती है ना, तो वो उसके पास मोबाइल फोन्स होते हैं, उनके पास कोई मोबाइल फोन छोड़ के तो घर पे नहीं जाता ना, किसी भी जगह पर फोन करते रहते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है, ये पूछना चाहिए वहां की गवर्नमेंट से कि आप कहाँ पे थे, आप सोए पड़े थे, आपको कोई इसमें कोई शर्म हया कुछ नहीं आई कि आप किसी को वहां पे भेजें। देखें चीफ मिनिस्टर जो है वहां का, उसकी फैमिली कहीं गई होगी तो उसके साथ तो प्रोटोकॉल के लिए हेलीकॉप्टर गया होगा, ठीक है। उस वहां के किसी बड़े उसकी गई होगी तो उनके साथ ऑलरेडी आप वैसे ही उनकी हिफाजत के लिए ही हेलीकॉप्टर भेज देंगे, या साथ में 10-10 गाड़ियां भेज देंगे। आम लोग हैं, मासेस हैं, कॉमन मैन, मैंगो मैन, कमी कमीन, जिसका कोई वाली वारिस नहीं, वो मर जाते हैं तो ठीक है। वो पिकनिक करने क्यों गए, वो दरिया पे क्यों गए? उनको कोई हक हासिल नहीं है कि वो जो है वो जाएं ऐसी किसी जगह पर और कुछ खुशियां मना लें। तो ये दिस इज बहुत ही एक ऐसा खबर है ये कि जिस पे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। लेकिन देखिए अफसोस करना है सिर्फ ये कहने से तो कुछ नहीं है, क्या आप कह के क्या इसका होगा। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे हुक्मरानों को जो ये वाली हरकतें करते